जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर यानी कि गणित का। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि गणित का मैं मॉडल पेपर आप लोग लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये आपके मॉडल पेपर जो है 2020 का है। लेकिन मैं 2020 के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मैं लेकर आया हूँ 2021 का मॉडल पेपर। आप लोग देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका कि क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर 2021 के लिए मैं आखिरी दम में आपका स्वागत करता हूँ, यानी बाइक खत्री के साथ, यानी कि मैं खुद आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यानी कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि लिखा हुआ है 30% पाठ्यक्रम कम के साथ, यानी कि मैं आप लोगों को जो 2021 का मॉडल पेपर लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए आप देख पा रहे हो बेटा, आप जस्ट आप देखिए, मैं आप लोगों के लिए अग्रवाल का यानी कि अग्रवाल का मैं आप लोगों को मॉडिफाइड नए प्रश्नों के साथ अनसॉल्व पेपर लेकर आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में देने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जस्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कि 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, यानी कि 30% आपका सिलेबस कम किया गया है, ठीक है। हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में कि क्या हम लोग को पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, क्या नहीं पढ़ना है। तो 30% कम के सिलेबस बेटा यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इकाई 2 आपका, इकाई 2 यानी कि बीजगणित से हम लोग को बेटा क्या नहीं पढ़ना है। देखिए यानी कि बहुपद को हम लोग को बहुपद में बेटा देखिए इसको नहीं पढ़ना है, यानी कि बहुपद के शून्यकों को, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध बेटा इन सबको हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखिए बेटा यहाँ देखिए ये दिया आपका 4 आपका, देखिए समांतर श्रेणी, बेटा समांतर श्रेणी में हम लोगों को समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी का प्रथम nवें पदों का योग, बेटा इन सबको हम लोग को नहीं पढ़ना है। देखिए बेटा ज्यामिति में क्या नहीं पढ़ना है, जस्ट ध्यान दीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि स्पर्श बिंदु को, बेटा इससे संबंधित प्रश्न हम लोग को नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, देखिए बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्य पर लंब, इन सबको हम लोग को नहीं पढ़ना है। एंड देखिए बेटा यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हो दिया आपका, किसी y बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बेटा इन्हें भी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए बेटा देखते हैं इकाई 5 में, इकाई 5 में हम लोग त्रिकोणमिति से क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति और सर्वसमीका है, यानी कि सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसका प्रयोग, बेटा इसका अनुप्रयोग जहाँ जहाँ मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगेगा हुआ उस सवाल को आप लोग नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। यानी कि आप लोगों को जहाँ भी ये सवाल आपका यहाँ भी इसका सर्वसमीका का यूज़ होगा, उन सवालों को आप देखिए बेटा देख लीजिए, जहाँ भी सर्वसमीका का यूज़ होगा वहाँ पर उन सवालों को आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और देखिए बेटा जस्ट आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि आप लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग देख चुके हैं इसके पहले कि हम लोग क्या नहीं पढ़ना है, अब देखेंगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जस्ट यहाँ पर देखिए संख्या पत्ती आपके 5 नंबर की आती है, बीजगणित आपका 18 नंबर का आता है, निर्देशांक ज्यामिति आपके 5 नंबर की आएगी, ज्यामिति आपका 12 नंबर का आएगा, त्रिकोणमिति आपकी 12 नंबर का आएगी, बेटा मेंसुरेशन आपका आएगा 8 नंबर का, संख्या की तथा प्रायिकता ये 10 नंबर का आपका आएगा। लेकिन इनमें से हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ खुद लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा, यानी कि बेटा इसमें आपको 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक आपको खुद स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए बेटा इसमें हम लोग को संख्या पत्ती से क्या पढ़ना है। इसमें लिखा है कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं से बेटा हम लोग क्या पढ़ना है। देखिए इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, बेटा देखो जी कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, बेटा इनको परिमेय संख्या देगा आपको, इसको सिद्ध करना हमको आएगा हम लोग के एग्जाम में, ठीक है। परिमेय संख्याओं का साथ साथ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए इकाई 2 में क्या पढ़ना है, देखिए बीजगणित से बेटा देखिए यहाँ पर जस्ट दिया बहुपद के शून्यांक द्विघात बहुपद के और शून्यांकों के संबंध में, बेटा ये सब देखो जस्ट यहाँ पर पूरा देखिए, यहाँ पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा आप लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए बेटा आप लोग देख चुके हैं कि संख्या पत्ती से क्या क्या पढ़ना है, और देखिए बीजगणित से देखिए क्या पढ़ना है हम लोग को, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, बेटा इनसे आप लोगों को सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 18 नंबर का आता है आपका। देखिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, बेटा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना हम लोगों को। देखिए
देखिए बेटा यहाँ देख लीजिए, देखो द्विघात समीकरण विधि आपका इससे भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और देखिए यहाँ बेटा निर्देशांक ज्यामिति से भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है आपका, ठीक है, और यहाँ पर ज्यामिति से भी पढ़ना पड़ेगा आपका, ठीक है। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। देखिए बेटा त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। और बेटा यहाँ देख लीजिए ज्यामिति दिया आपका, ज्यामिति से आप लोग त्रिभुजों की रचना, देखिए यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रतिरूप, ये सब पूछेगा आपसे, ठीक है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर बेटा, कितना मैं बताऊँ आप लोग, ठीक है। आप लोग जस्ट आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए रचना, देखिए रचना आप करने के लिए आपको आएगा यहाँ पर कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, ये भी आपका आएगा, ठीक है। देख पाए, देखिए त्रिकोणमिति में देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका, जस्ट देख लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए त्रिकोणमिति समकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ये भी पूछेगा आपसे। ऊंचाई और दूरी से भी प्रश्न बेटा आपका आएगा। देखिए ये जो ऊंचाई और दूरी से जो है ना, अनुमान कोण, उन्नयन कोण आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है। देखिए बेटा मेंसुरेशन से भी आपके यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, देख लीजिए। देखिए बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ओके। उसके बाद मुझे बेटा लग रहा है मुझे कि समाप्त हो चुका आपका। देखिए यहाँ पर लिखा आपका सांख्यिकी। देखिए बेटा सांख्यिकी से भी प्रश्न आपका आएगा, जिससे में कि आपके सांख्यिकी में वर्गीकरण, आंकड़ों का माध्य, यानी बेटा माध्य निकालने के लिए आपका एग्जाम में आएगा बेटा माध्य का आपका आएगा बहुलक, संचयी बारंबारता। ये बेटा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को सारी इसकी वीडियो चढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिएगा इसको, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बारी बारी चढ़ा रहा हूँ, डे 1 करके, ठीक है। यहाँ पर लिखा प्रोजेक्ट कार्य आपका, ये तो प्रोजेक्ट कार्य आपकी स्कूल से मिल जाएंगे नंबर, ठीक है, 15-30 नंबर का आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को जब भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँ तो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।